हेलो दोस्तों, सक्सेस की 98 में आप सभी का स्वागत है। मैं अरविंद मिश्रा CBT 2 का 5वां क्लास लेकर आपके सामने आ चुका हूं, जो कि है बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग के लिए। और आपके लिए यहां पे 40 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर हैं यहां पे साइंस के। तो जुड़े रहिएगा और कोशिश करिएगा कि आप सारे अटेम्प्ट करें क्वेश्चन को, क्योंकि यही मौका है अपने आप को चेक करने का कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी चल रही है। तो ज़्यादा समय नहीं लूँगा, फटाफट कराते हुए चल जाऊँगा और कोशिश करिएगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करें। तो चलिए, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, उत्तर दीजिएगा इसका। बल को विकृत करने का अधिकतम मूल्य क्या है जिसके लिए एक सामग्री लोचदार संपत्ति दिखाती है और उपरोक्त सामग्री इसे खो देती है? इसका उत्तर दीजिएगा। आपके ऑप्शन है A लोच, B स्ट्रेन, C लोचदार सीमा या D तनाव। फटाफट उत्तर दीजिएगा इसका, फटाफट उत्तर दीजिएगा इसका। तो जी हाँ, जिन्होंने उत्तर दिया है C लोचदार सीमा, उनका उत्तर सही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा आज का दूसरा प्रश्न ए रहा आपके सामने, उत्तर दीजिएगा इसका। हुक कानून क्या है? तनाव खिंचाव के विपरीत अनुपातिक है, B तनाव खिंचाव के लिए सीधे अनुपातिक है, C तनाव और खिंचाव एक दूसरे पर निर्भर हैं, या D तनाव और खिंचाव एक दूसरे से स्वतंत्र हैं? बताइएगा इसका उत्तर। हुक्स लॉ क्या है? तो जी हाँ, जिन्होंने उत्तर दिया है B तनाव खिंचाव एक के लिए सीधे अनुपातिक है, प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ। तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, उत्तर दीजिएगा इसका। अनुदैर्ध्य लहरें और ट्रांसवर्स तरंगों किसके प्रकार हैं? आपके ऑप्शन है A मैकेनिकल तरंगे, B गैर मैकेनिकल तरंगे, C उपरोक्त दोनों, या D ऊपर से कोई नहीं। तो उत्तर दीजिएगा इसका फटाफट। तो जी हाँ, जिन्होंने उत्तर दिया है A मैकेनिकल तरंगे, उनका उत्तर सही है। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा आज का चौथा प्रश्न ए रहा आपके सामने, उत्तर दीजिएगा इसका। तरंग दैर्ध्य आवृत्ति और वेग के बीच क्या संबंध है? A लहर बराबर आवृत्ति गुणे तरंग दैर्ध्य की वेग, B लहर इक्वल टू आवृत्ति डिवाइडेड बाय तरंग दैर्ध्य की वेग, C लहर बराबर तरंग दैर्ध्य डिवाइडेड बाय आवृत्ति की वेग, या उपयुक्त में से कोई नहीं? उत्तर दिएगा इसका। तो जिन्होंने उत्तर दिया है A वेलोसिटी ऑफ वेव इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, A इज द करेक्ट आंसर। पांचवा प्रश्न ए आपके सामने, उत्तर दीजिएगा इसका। श्रव्य ध्वनि तरंगे क्या हैं? ऑडिबल साउंड क्या है? आपके ऑप्शन है A 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति होना, B 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति होना, C 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति होना, या D उपयुक्त में से कोई नहीं? तो जी हाँ, इस क्वेश्चन को तो काफी बार कहा जा चुका है। तो जिन्होंने उत्तर दिया है B 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, जो कि होता है ऑडिबल साउंड। अगला प्रश्न, छठा प्रश्न ए रहा आपके सामने, उत्तर दीजिएगा। थर्मामीटर में पारा की सीमा क्या है? आपके ऑप्शन है A 0 डिग्री सेल्सियस से 350 डिग्री सेल्सियस, B -10 डिग्री सेल्सियस से 350 डिग्री सेल्सियस, C -20 डिग्री सेल्सियस से 350 डिग्री सेल्सियस तक, या D -30 डिग्री सेल्सियस से 350 डिग्री सेल्सियस? इसका उत्तर दीजिएगा फटाफट। तो जिन्होंने उत्तर दिया है D -30 डिग्री सेल्सियस से 350 डिग्री सेल्सियस, वो सही उत्तर है। अगला प्रश्न, सातवां प्रश्न आपके स्क्रीन पर, उत्तर दीजिएगा इसका। कौन सा कानून बताता है शरीर द्वारा गर्मी के नुकसान की दर शरीर और आसपास के तापमान के बीच अंतर के लिए सीधे अनुपातिक है? आपके ऑप्शन है A डॉपलर का प्रभाव, B न्यूटन का कूलिंग प्रभाव, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, C किर्चॉफ लॉ, या D स्टीफन लॉ? उत्तर दीजिएगा इसका। कौन सा कानून बताता है कि शरीर द्वारा गर्मी के नुकसान की दर शरीर और आसपास के तापमान के बीच के अंतर के सीधे अनुपातिक है? तो जी हाँ, जिन्होंने उत्तर दिया न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, उनका उत्तर सही है। आठवां प्रश्न ए रहा आपके सामने, उत्तर दीजिएगा इसका। परमाणु प्रतिक्रिया जिसमें भारी नाभिक लगभग बराबर द्रव्यमान के दो नाभिक में विभाजित हो जाते हैं, तो उसे क्या बुलाया जाता है? परमाणु संलयन, परमाणु विखंडन, परमाणु प्रतिक्रिया, या फास्ट ब्रीडिंग? उत्तर दीजिएगा इसका। परमाणु प्रतिक्रिया जिसमें भारी नाभिक लगभग बराबर द्रव्यमान के दो नाभिक में विभाजित होता है, उसे क्या बुलाया जाता है? तो जी हाँ, जिन्होंने उत्तर दिया है B न्यूक्लियर फिजन, परमाणु विखंडन, उनका उत्तर सही है। नौवां प्रश्न आपके सामने आने वाला है, उत्तर दीजिएगा इसका।
परमाणु आकार को व्यक्त करने के लिए हम किस इकाई का उपयोग करते हैं? आपके ऑप्शन है ए टेस्ला, बी न्यूटन, सी फर्मी या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइएगा इसका उत्तर। परमाणु आकार को व्यक्त करने के लिए हम किस इकाई का उपयोग करते हैं? तो जी हां, इसका उत्तर है सी फर्मी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा आज का 10वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर आने वाला है, उत्तर दीजिएगा इसका। अगला प्रश्न 10वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, इसका उत्तर दीजिएगा। गति में एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इस पर निर्भर करता है, किस पर? आपके ऑप्शन है ए गति की दिशा, बी इसका वेग, सी इलेक्ट्रॉन का वेग या डी सेल की संख्या। बताइएगा इसका उत्तर। गति में एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इस पर निर्भर करता है, गति की दिशा पर, इसके वेग पर, इलेक्ट्रॉन के वेग पर या इसके शेल की संख्या पर। तो जिन्होंने उत्तर दिया है बी इट्स वेलोसिटी, उनका उत्तर सही है। अगला प्रश्न 11वां प्रश्न आने वाला है आपकी स्क्रीन पर, इसका उत्तर दीजिएगा। वर्षा क्यों गोलाकार आकार में होता है? आपके ऑप्शन है ए चिपचिपाहट के कारण, बी सतह तनाव के कारण, सी घर्षण के कारण या डी लोच के कारण। बताइएगा इसका उत्तर। वर्षा की बूंदें गोलाकार आकार की क्यों होती हैं? चिपचिपाहट के कारण, सतह तनाव के कारण, घर्षण के कारण या लोच के कारण। तो जिन्होंने उत्तर दिया है सतह तनाव, उनका उत्तर सही है। अगला प्रश्न उत्तर दीजिएगा इसका। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? आपके ऑप्शन है ए वक्त, बी दूरी, सी प्रकाश या डी प्रकाश की तीव्रता। बताइएगा इसका उत्तर। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? वक्त, दूरी, प्रकाश या प्रकाश की तीव्रता। तो जी हाँ, दूरी डिस्टेंस की इकाई है। अगला प्रश्न 13वां प्रश्न उत्तर दीजिएगा इसका। सूर्य से प्रकाश लगभग हम लोगों तक कितने देर में पहुंचता है? आपके ऑप्शन है 2 मिनट, 4 मिनट, 8 मिनट या 16 मिनट। बताइएगा इसका उत्तर। सूर्य का प्रकाश लगभग हम लोगों तक कितने देर में पहुंचता है? तो जी हाँ, जिन्होंने उत्तर दिया है सी 8 मिनट, उनका उत्तर सही है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर उत्तर दीजिएगा इसका। सितारे पूर्व से पश्चिम में जाने लगते हैं क्योंकि? आपके ऑप्शन है ए सभी सितारे पूर्व से पश्चिम में चले जाते हैं, बी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व में घूमती है, सी पृथ्वी पूर्व से पश्चिम में घूमती है, डी सितारों की पृष्ठभूमि पश्चिम से पूर्व तक जाती है। उत्तर दीजिएगा इसका। सितारे पूर्व से पश्चिम में जाने लगते हैं क्यों? तो जी हाँ, जिन्होंने उत्तर दिया है बी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है। अगला प्रश्न 15वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर उत्तर दीजिएगा। ग्रहों जगमगाता नहीं क्योंकि? कोई भी ग्रह क्यों नहीं जगमगाता? उत्तर दीजिएगा इसका। वे लगातार तीव्रता के प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, बी पृथ्वी से उनकी दूरी समय के साथ बदलती नहीं है, सी वे पृथ्वी से बहुत दूर हैं जिसके परिणाम स्वरूप प्रकाश की तीव्रता में कमी आती है, या डी वे पृथ्वी के नजदीक हैं और इसीलिए हमें अधिक मात्रा में प्रकाश मिलता है और इसके लिए तीव्रता में मामूली भिन्नताएं नहीं होती हैं। इसका उत्तर दीजिएगा। 15वां प्रश्न। ग्रह क्यों नहीं जगमगाते हैं? तो जिन्होंने उत्तर दिया है डी, उनका उत्तर सही है। वे पृथ्वी के नजदीक हैं और इसलिए हमें अधिक मात्रा में प्रकाश मिलता है और इसीलिए तीव्रता में मामूली भिन्नताएं नहीं होती हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर 16वां प्रश्न उत्तर दीजिएगा। धातु बिजली के अच्छे कंडक्टर हैं क्योंकि? आपके ऑप्शंस हैं वे फ्री इलेक्ट्रॉन रखते हैं, बी परमाणु हल्के ढंग से पैक कर रहे हैं, ये पैक होते हैं, सी वे उच्च पिघलने बिंदु हैं या डी उपरोक्त सभी। उत्तर दीजिएगा इसका। धातु बिजली के अच्छे कंडक्टर हैं क्योंकि? तो जी हाँ, जिन्होंने उत्तर दिया है वे फ्री इलेक्ट्रॉन रखते हैं, उनका उत्तर सही है। अगला प्रश्न 17वां प्रश्न उत्तर दीजिएगा इसका। यदि अलग अलग द्रव्यमानों के दो शरीर प्रारंभ में आराम से एक ही बल द्वारा एक ही समय में कार्य किया जाता है तो दोनों निकाय एक ही क्या प्राप्त करेंगे? वेग, गति, त्वरण या गतिशील ऊर्जा। इसका उत्तर बताइएगा। यदि अलग अलग द्रव्यमानों के दो शरीर प्रारंभ में आरंभ से एक ही बल द्वारा एक ही समय में कार्य किया जाता है तो दोनों निकाय एक ही क्या प्राप्त करेंगे? वेग, गति, त्वरण या गतिशील ऊर्जा। तो जी हाँ, जिन्होंने उत्तर दिया है बी
गति, उनका उत्तर सही है। अगला प्रश्न 18वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर उत्तर दीजिएगा इसका। रेक्टिफायर्स किसके लिए उपयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन है ए डायरेक्ट बिजली से अल्टरनेट बिजली में जाने के लिए, बी अल्टरनेटिंग बिजली से डायरेक्ट बिजली में जाने के लिए, सी उच्च वोल्टेज से कम वोल्टेज में जाने के लिए, या डी कम वोल्टेज से उच्च वोल्टेज में जाने के लिए। बताइएगा इसका उत्तर। रेक्टिफायर किस लिए उपयोग में लाया जाता है? तो जी हाँ, जिन्होंने उत्तर दिया है बी अल्टरनेटिंग बिजली से डायरेक्ट बिजली में जाने के लिए, उनका उत्तर सही है। अगला प्रश्न 19वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर उत्तर दीजिएगा इसका। एक बार चुंबक के केंद्र में चुंबकत्व है, क्या न्यूनतम, अधिक, शून्य या न्यूनतम या अधिकतम दोनों? बताइएगा इसका उत्तर। तो जिन्होंने उत्तर दिया है 0 शून्य, उनका उत्तर सही है। अगला प्रश्न 20वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर उत्तर दीजिएगा इसका। एक लहर के निम्नलिखित गुणों में से एक जो दूसरे से स्वतंत्र है वह है क्या? आयाम, वेग, तरंग दैर्घ्य या आवृत्ति? बताइएगा इसका उत्तर। एक लहर के निम्नलिखित गुणों में से एक जो दूसरे से स्वतंत्र है वह है क्या? आयाम, वेग, तरंग दैर्घ्य या आवृत्ति? तो जी हाँ, जिन्होंने उत्तर दिया आयाम, उनका उत्तर सही है। अगला प्रश्न 21वां प्रश्न इसका उत्तर दीजिएगा। लक्स किसकी एसआई इकाई है? आपके ऑप्शन है ए रोशनी की तीव्रता, बी चमकदार दक्षता, सी चमकदार प्रवाह या चमकदार तीव्रता? बताइएगा इसका उत्तर। लक्स किसकी इकाई है? रोशनी की तीव्रता, चमकदार दक्षता, चमकदार प्रवाह या चमकदार तीव्रता? तो जिन्होंने उत्तर दिया है इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन, उनका उत्तर सही है, रोशनी की तीव्रता। अगला प्रश्न 22वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर आने वाला है, इसका उत्तर दीजिएगा। बरसात के दिन पानी पर छोटी तेल गिरने पे शानदार रंग दिखाई देती है, इसका कारण क्या है? ए फैलाव, बी इंटरफेरेंस, सी विवर्तन या डी ध्रुवीकरण? बताइएगा इसका उत्तर। बरसात के दिन में पानी पर छोटी तेल गिरने पे शानदार रंग दिखाई देती है, इसका कारण क्या है? तो जी हाँ, जिन्होंने उत्तर दिया है इंटरफेरेंस, उनका उत्तर सही है। अगला प्रश्न 23वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर उत्तर दीजिएगा इसका। अगर पदार्थ की वृद्धि के साथ विद्युत चालकता बढ़ जाती है तो यह एक है क्या? एक कंडक्टर, बी सेमीकंडक्टर, सी इंसुलेटर या डी कार्बोरेटर? बताइएगा इसका उत्तर। अगर पदार्थ की वृद्धि के साथ विद्युत चालकता बढ़ जाती है तो यह क्या होती है? एक कंडक्टर होती है, सेमीकंडक्टर होती है, इंसुलेटर होती है या कार्बोरेटर होती है? तो जी हाँ, जिन्होंने उत्तर दिया है बी सेमीकंडक्टर, उनका उत्तर सही है। अगला प्रश्न 24वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर उत्तर दीजिएगा इसका। दबाव में वृद्धि के साथ किसी भी पदार्थ के उबलते बिंदु क्या होते हैं? आपके ऑप्शन है ए बढ़ जाते हैं, बी घट जाते हैं, सी वही रहते हैं या डी शून्य बन जाते हैं? उत्तर दीजिएगा इसका। दबाव में वृद्धि के साथ किसी भी पदार्थ के उबलते बिंदु क्या होते हैं? बढ़ते हैं, घटते हैं, वही रहते हैं या शून्य बन जाते हैं? तो जिन्होंने उत्तर दिया है बढ़ते हैं, उनका उत्तर सही है। अगला प्रश्न 25वां प्रश्न, इसका उत्तर दीजिएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या मापता है? आपके ऑप्शन है ए धातु चरित्र, बी गैर धातु चरित्र, सी मूल चरित्र या डी इनमें से कोई नहीं? उत्तर दीजिएगा इसका। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या मापता है? धातु का चरित्र, गैर धातु का चरित्र, मूल चरित्र या इनमें से कोई नहीं? तो जिन्होंने उत्तर दिया है गैर धातु चरित्र, उनका उत्तर सही है। अगला प्रश्न 26वां प्रश्न ए रहा आपके सामने, उत्तर दीजिएगा इसका। ताकत का रोटेशनल इफेक्ट किसी शरीर पर अपने रोटेशन एक्सिस पर कैसे बताते हैं? आपके ऑप्शन है ए गुरुत्वाकर्षण केंद्र, बी सेंट्रीपेटल बल, सी केंद्र प्रसारक बल या डी बल का क्षण? बताइएगा इसका उत्तर। ताकत का रोटेशनल इफेक्ट किसी शरीर पर अपने रोटेशन एक्सिस पर कैसे बताते हैं? सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंट्रीपेटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या मोमेंटम ऑफ फोर्स? बताइएगा इसका उत्तर। तो जिन्होंने उत्तर दिया है बल का क्षण, मोमेंटम ऑफ फोर्स, उनका उत्तर सही है। अगला प्रश्न, यदि कोई बाहरी बल शरीर की प्रणाली पर कार्य नहीं करता है तो शरीर की प्रणाली की कुल रैखिक गति निरंतर बनी हुई है, कौन सा कानून बताता है यह? आपके ऑप्शन है ए न्यूटन का पहला कानून, बी न्यूटन का दूसरा कानून, सी न्यूटन का तीसरा कानून या डी रैखिक गति का संरक्षण के सिद्धांत? बताइएगा इसका उत्तर।
यदि कोई बाहरी बल शरीर की प्रणाली पर कार्य नहीं करता है तो शरीर की प्रणाली की कुल रैखिक गति निरंतर बनी हुई है। कौन सा कानून बताता है ये? तो जी हाँ, जिन्होंने उत्तर दिया है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, रैखिक गति के संरक्षण के सिद्धांत। सही उत्तर है। 28वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर उत्तर दीजिएगा इसका। कौन सा कानून जड़त्व का कानून भी कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए न्यूटन का पहला कानून, बी न्यूटन का दूसरा कानून, सी न्यूटन का तीसरा कानून या डी ए सभी। बताइएगा इसका उत्तर। कौन सा कानून बताता है जड़त्व का कानून बताता है? तो जी हाँ, जिन्होंने उत्तर दिया है न्यूटन का पहला कानून, उनका उत्तर सही है। 29वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर उत्तर दीजिएगा इसका। गति में शरीर द्वारा प्राप्त ऊर्जा को क्या बुलाया जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए काइनेटिक ऊर्जा, बी संभावित ऊर्जा, सी ए और बी दोनों या डी इनमें से कोई नहीं। गति में शरीर द्वारा प्राप्त ऊर्जा को क्या बुलाया जाता है? काइनेटिक, संभावित, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। उत्तर दीजिएगा इसका। तो जिन्होंने उत्तर दिया है काइनेटिक ऊर्जा, उनका उत्तर सही है। अगला प्रश्न उत्तर दीजिएगा इसका। इलेक्ट्रिक मोटर बदलता है किसमें? यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत ऊर्जा से, बी विद्युत ऊर्जा में यांत्रिक ऊर्जा से, सी प्रकाश ऊर्जा में विद्युत ऊर्जा से या इनमें से कोई नहीं। उत्तर दीजिएगा इसका। इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट्स, विद्युत मोटर क्या बदलता है? यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत ऊर्जा से, विद्युत ऊर्जा में यांत्रिक ऊर्जा से, प्रकाश ऊर्जा में विद्युत ऊर्जा से या इनमें से कोई नहीं। तो जी हां, यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है विद्युत ऊर्जा से। तो जी हां, ए इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। सही उत्तर है ए। अगला प्रश्न 31वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर उत्तर दीजिएगा इसका। यदि लिफ्ट त्वरण के साथ बढ़ रही है तो शरीर का स्पष्ट वजन क्या होगा? आपके ऑप्शन है ए वास्तविक वजन कम या ज्यादा, बी सही वजन के बराबर, सी सही वजन से कम या डी सही वजन से अधिक। बताइएगा इसका उत्तर। यदि लिफ्ट त्वरण के साथ बढ़ रही है तो शरीर का स्पष्ट वजन क्या होगा? वास्तविक वजन से कम होगा, कम या ज्यादा, बी सही वजन के बराबर, सही वजन से कम या सही वजन से अधिक। तो जी हाँ, जिन्होंने उत्तर दिया है सही वजन से अधिक, उनका उत्तर सही है। अगला प्रश्न 32वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर उत्तर दीजिएगा इसका। प्रकाश की गति किससे गुजरने के दौरान न्यूनतम होगी? आपके ऑप्शन है ए पानी, बी वैक्यूम, सी हवा या डी ग्लास। बताइएगा इसका उत्तर। प्रकाश की गति किसके गुजरने के दौरान न्यूनतम होगी? तो जी हाँ, ग्लास, डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न 33वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर उत्तर दीजिएगा इसका। 25 वाट 220 वोल्ट और 100 वाट 220 वोल्ट चिन्हित दो इलेक्ट्रिक बल्ब श्रृंखला में 440 वोल्ट सप्लाई से जुड़े हुए हैं। कौन सा बल्ब फ्यूज होगा? आपके ऑप्शन है ए 25 वाट, बी दोनों, सी 100 वाट या डी कोई नहीं। बताइएगा इसका उत्तर। 25 वाट 220 वोल्ट और 100 वाट 220 वोल्ट चिन्हित दो इलेक्ट्रिक बल्ब श्रृंखला में जोड़े हुए हैं 440 वोल्ट के सप्लाई में। तो क्या होगा? कौन सा बल्ब फ्यूज होगा? 25 वाट का, दोनों, 100 वाट का या नीदर कोई नहीं। बताइएगा इसका उत्तर। तो जिन्होंने उत्तर दिया है 25 वाट का, उनका उत्तर सही है। अगला प्रश्न 34वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, इसका उत्तर दीजिएगा। आधुनिक रसायन शास्त्र के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? हु इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री? तो जी हाँ, जिन्होंने उत्तर दिया है सी लवोशियर, एंटोनी लॉरेंट डे लवोशियर इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न बताइएगा। नींबू में कौन सा एसिड मौजूद है? ए मार्लिक एसिड, बी साइट्रिक एसिड, सी लैक्टिक एसिड या डी टार्टरिक एसिड। बताइएगा इसका उत्तर। और पता है मुझे इसके आंसर्स काफी आएंगे क्योंकि काफी बार का हुआ प्रश्न है। तो जी हाँ, साइट्रिक एसिड इज द करेक्ट आंसर। 36वां प्रश्न उत्तर दीजिएगा इसका। दुर्लभ गैस है क्या? मोनो परमाणु, बी डाई परमाणु, सी त्रिपरमाणु या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। दुर्लभ गैस क्या होते हैं? मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक या नन ऑफ द एबव, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो जी हाँ, मोनो एटॉमिक होते हैं। अगला प्रश्न 37वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर उत्तर दीजिएगा इसका। प्लास्टिक उद्योग में पीवीसी इस्तेमाल शब्द क्या है? आपके ऑप्शन है ए पॉलीविनाइल क्लोराइड, बी पॉलीविनाइल कार्बोनेट, सी फॉस्फोर वेनेडियो क्लोराइड या डी फॉस्फोविनिल क्लोराइड। बताइएगा इसका उत्तर। प्लास्टिक उद्योग में इस्तेमाल पीवीसी शब्द का क्या मतलब है? तो जी हां, पॉलीविनाइल क्लोराइड
ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न और तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर उत्तर देगा इसका। कृत्रिम बारिश का उत्पादन करने के लिए निम्नलिखित में से क्या उपयोग किया जाता है? आपके ऑप्शंस है ए तांबा ऑक्साइड, बी कार्बन मोनोऑक्साइड, सी चांदी आयोडाइड या डी सिल्वर नाइट्रेट। यहां इंग्लिश में बोलने से ठीक रहता, कॉपर ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सिल्वर आयोडाइड या सिल्वर नाइट्रेट। बताइएगा इसका उत्तर। कृत्रिम बारिश का उत्पादन करने के लिए निम्नलिखित में से क्या उपयोग लाया जाता है? तो जी हां, जिन्होंने उत्तर दिया है सिल्वर आयोडाइड, उनका उत्तर सही है। अगला प्रश्न 39वां प्रश्न उत्तर देगा इसका। विट्रियल का तेल है क्या? नाइट्रिक एसिड, बी सल्फ्यूरिक एसिड, सी हाइड्रोक्लोरिक एसिड या डी फॉस्फोरिक एसिड। बताइएगा इसका उत्तर। विट्रियल ऑयल क्या है? नाइट्रिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है या फॉस्फोरिक एसिड है? तो जी हां, जिन्होंने उत्तर दिया है बी सल्फ्यूरिक एसिड, उनका उत्तर सही है। अगला प्रश्न आज का अंतिम प्रश्न है, उत्तर देगा इसका। डायनामाइट की तैयारी में किसका उपयोग किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ग्लाइसरॉल, बी इथाइल अल्कोहल, सी मिथाइल अल्कोहल या डी ग्लाइकॉल। बताइएगा इसका उत्तर। डायनामाइट की तैयारी में किसका उपयोग किया जाता है? ग्लिसरॉल, एथिल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल या ग्लाइकॉल। तो जी हां, जिन्होंने उत्तर दिया है ग्लिसरॉल, उनका उत्तर सही है। तो चलिए इसी के साथ हमारा क्लास आज का खत्म होता है। आशा करता हूं आपको क्लास अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा और हो सके तो शेयर करिएगा, ताकि उन भाई बंधुओं को भी मिल, किसी के पास कोचिंग ट्यूशन लेने की क्षमता नहीं है। तो फिर अगले क्लास तक मैं अलविदा चाहता हूं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने साथ साथ अपने भाई बंधु और परिवार का भी ख्याल रखिएगा। जय हिंद।